पुलिस अधिकारी पहुंचे ऋषि चटर्जी के घर उससे पूछताछ करने के लिए घटनाओं के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि घटनाओं भावनात्मक ड्रामे से शुरू होती है। यह एपिसोड झनक, ऋषि, अदिति, पुतुल और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच रिश्तों की जटिलताओं और संघर्षों को विस्तार से दर्शाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस द्वारा चटर्जी हाउस पहुंचने से, जहां पुलिस झनक और ऋषि से उस दिन की घटना के बारे में पूछताछ कर रही होती है। झनक पूरे साहस के साथ पुलिस के सामने सच बताती है कि ऋषि ने अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें बचाया था। झनक का यह बयान परिवार और आसपास के लोगों के लिए बड़ा चौंकाने वाला होता है, खासकर अदिति के लिए, जो अंदर से टूट जाती है और गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा होने वाला था तो मुझे यहाँ क्यों रखा गया। ऋषि की स्थिति को समझाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच संबंधों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। वहीं शाम में वक्त झनक पर घर छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वह महसूस करती है कि अब उसकी मौजूदगी से और तनाव बढ़ेगा। अदिति और पुतुल के बीच तीखी बहस होती है, जिसमें अदिति पुतुल को थप्पड़ मार देती है। अदिति गुस्से में कहती है कि झनक को परिवार में उसका स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पुतुल झनक की चिंता में डूबी हुई है, जिससे कहानी में और भावनात्मक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड में झनक की मानसिक स्थिति को भी दर्शाया गया है, जहां वह खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती है। बावजूद तमाम परेशानियों के उसके अंदर एक तरह की रुझारूपन और आत्मनिर्भरता दिखती है, जो उसके आगे की लड़ाई के लिए उसे तैयार करती है। ऋषि का झनक के प्रति सकारात्मक रुख जारी रहता है। वह उसे लगातार सपोर्ट करता है और उसकी हिफाजत का भरोसा देता है। उसके बीच का यह रिश्ता इस एपिसोड में सीरियल का एक मजबूत सस्पेंस और उम्मीद की कीड़ बना रहता है। एपिसोड के अंत में कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें परिवार और कॉलेज के बीच जटिलताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। झनक की ज़िंदगी में बदलाव और जंग जारी रहेंगे, जिसमें नई चुनौतियां और रिश्तों की लड़ाइयां देखने को मिलेगी। यह विस्तृत एपिसोड सामाजिक मुद्दों, परिवार की भावनाओं और मुख्य किरदारों की जटिलताओं की गहराई को प्रस्तुत करता है। साथ ही दर्शाता है कि झनक की लड़ाई उसकी ही नहीं बल्कि समाज की भी लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की लड़ाई अकेले की नहीं है, क्योंकि समाज में ये जो गंदगी फैली हुई है, उतार चढ़ाव की, भेदभाव की और बड़े और छोटों की, तो इसे मिटाना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि इस कहानी में दिखाया जाता है कि झनक यह खूबी बखूबी निभाती है कि कॉलेज में एडमिशन से लेकर हॉस्टल ना मिलने तक की लड़ाई जो उसने लड़ी है अकेले, उसे बहुत ही सहानुभूति के साथ देखा जा सकता है कि झनक ने बिना डरे, बिना निसंकोच उसने अपनी लड़ाई को एक बेहतर अंजाम दिया है। और उसमें साथ देते हुए ऋषि ने भी उसका बहुत ही साथ दिया कि उसकी हर एक लड़ाई, हर एक मौजूदगी में उसको अपना एक सपोर्ट दिया, जिससे झनक और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनती हुई नजर आएगी। अदिति का गुस्सा फूटने से लेकर बहुत ही ज़्यादा उसको कष्ट है कि ऋषि झनक के प्रति इतना निर्भर क्यों है, लेकिन तभी वो उससे प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक के कॉलेज के डीन से मिलता है और उसको पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे झनक के साथ अन्याय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी झनक में एपिसोड में संघर्ष, रिश्तों की सच्चाई और उसे मिल रहे नए समर्थन से इर्द गिर्द घूमता है। एपिसोड की शुरुआत कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ झनक कॉलेज और हॉस्टल से हटाने के लिए अनिरुद्ध और अर्शी का षड्यंत्र चलता है। वे दोनों मिलकर झनक को हर तरफ से परेशान करने की साजिश रचते हैं, जिसके मुश्किलें और मुश्किल बढ़ जाती है। ऋषि झनक के लिए खड़ा नजर रखता आता है। वह झनक के कॉलेज के डीन से मिलता है और पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे झनक के साथ अन्याय हो रहा है। ऋषि डीन के सामने झनक की साइड लेते हुए कहता है कि वह उसके साथ हो रहे किसी भी तरह के गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। डीन सारे हालात सुनती है और झनक के सपोर्ट में निर्णय लेने का संकेत देती है। झनक के मन में अपनी मां सृष्टि और के साथ थोड़ा और भावनात्मक दबाव देखने को मिलता है। झनक अब तय करती है कि अपने पिता के साथ हुए अन्याय और मां की मौत का बदला जरूर लेगी। एपिसोड में झनक को यह भी एहसास होता है कि उसे अपनी सच्चाई और संघर्ष अनिरुद्ध को साफ साफ बता देनी चाहिए। मुंबई में सृष्टि
जनक और अर्शी की आमना सामना की तैयारियां हो रही हैं, जिससे पूरे परिवार में नए ड्रामे और सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में ऋषि के सपोर्ट और डीन के फैसले से जनक की राह बदल सकती है। अब क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वही अनिरुद्ध, अर्शी की चाल और जनक का मानसिक दबाव बढ़ेगा। ऋषि द्वारा कॉलेज प्रबंधन को पूरी सच्चाई बताना जाएगा। जनक का अपने दर्द और बदले की भावना को जाहिर करना उसके लिए और मनोबल बढ़ेगा। परिवार में नए राज उजागर होंगे। यह एपिसोड जनक के संघर्ष, सपोर्ट सिस्टम और सत्य के लिए उसकी जंग को खूबी दिखाता है, जो आगे की कहानी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आने वाला है। यह सीन विशेष तौर डायलॉग की दिखाया जाएगा कि कैसे जनक ने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रही है। वह मेहनत करती है और सभी अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अपने आप को हारने नहीं देती और कहती है कि मैं अपने कॉलेज में एडमिशन लेके रहूँगी और एक दिन डॉक्टर बन के रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि अदिति और अर्शी उसे इस पल को आसानी से नहीं हासिल करने देंगे। वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जनक कोई भी डॉक्टर बने या अपने मंसूबों पर कामयाब हो। जी हाँ, सीरियल जनक की कहानी में आ चुका है एक ऐसा बहुत ही बड़ा ट्रैक, जहां पर देखने को मिलेगा कि जनक की मेहनत रंग लाई और जनक को कॉलेज में हॉस्टल मिल जाता है। यहां पर जनक अब काफ़ी खुश हो जाती है। अब उससे लगता है कि वह अपने सपने को पूरा करने की पहल कदम उठा रही है और वह पहला कदम उठा चुकी है। वही आयुष ने भी जनक की काफ़ी मदद की है, लेकिन ऋषि को यह पसंद नहीं है कि आयुष जनक का मदद करे। यहाँ पर ऋषि जनक से कहता है कि उसे आयुष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के हर लड़के अच्छे नहीं होते। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऋषि को आयुष से जलन होती है। यहाँ पर वह जनक से कहता है कि उसे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती नहीं, और वह अपना सपना पूरा फोकस पढ़ाई पर क्यों ना करे, क्योंकि ऋषि को डर हो चुका है कि जनक कहीं उसके हाथों से फिसल न जाए। वही देखने को मिलेगा कि ऋषि जनक को अपने साथ लेकर शिक्षा मंत्री के ऑफिस जाता है, जहां पर शिक्षा मंत्री जनक से बात करती हैं और कहती हैं, जनक तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे से बात कर सकती हो। और यहां पर शिक्षा मंत्री जनक से कहती हैं कि तुम्हें अगर किसी के ऊपर शक हो तो हमें बताओ। लेकिन यहाँ पर जनक अपने अनिरुद्ध और अर्शी का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जनक नहीं चाहती कि उनकी बेइज्जती हो। जनक को इतना ही काफ़ी है कि उसको हॉस्टल मिल गया और वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। वहीं ऋषि शिक्षा मंत्री से बात करता है और वह जनक का हमेशा सपोर्ट करने की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब यह सारी चीज़ें मिष्टी अदिति से कह देती है। यहाँ पर सभी घर वाले भी ऋषि को जनक की मदद करते हुए देख लेते हैं और यहाँ पर अदिति तो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि ऋषि ने एक बार फिर से अदिति को बड़ा धोखा जो दे चुका है, जो दुख पहुंचा चुका है। तो देखना काफ़ी